अनुनाद खबरों की गूंज। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनुनाद न्यूज को और खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। पलामू संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन के राजद प्रत्याशी घुरन को जिताने का कार्यकर्ताओं ने लिया संकल्प। राजद सभी जाति धर्म की बात सोचती है, यह पूर्व विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने कही। हुसैनाबाद के पुरंदर विघा स्थित पूर्व विधायक संजय कुमार सिंह यादव के आवासीय परिसर में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें महागठबंधन के राजद प्रत्याशी घुरन राम को जिताने का संकल्प लिया गया। इसकी अध्यक्षता अनुमंडलीय अध्यक्ष कलामुद्दीन खान ने की, जबकि इसका संचालन प्रखंड अध्यक्ष कामाख्या नारायण सिंह ने किया। आयोजित बैठक में हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्तागण उपस्थित हुए। इसके पूर्व फूलमाला से प्रत्याशी घुरन राम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सह राजद के प्रधान महासचिव संजय कुमार सिंह यादव ने कहा कि होने वाले लोस चुनाव में राजद के परचम लहरे, इसके लिए बूथ स्तर पर लकर पार्टी की सांगठनिक मजबूती के लिए कार्य करने की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा कि राजद ही सभी जाति धर्म के हित की बात सोचती है। इस बार पलामू संसदीय क्षेत्र से पार्टी की जीत तय है। इस मौके पर महागठबंधन के राजद प्रत्याशी सह पूर्व सांसद घुरन राम ने कहा कि भाजपा के सरकार में झारखंड समस्याओं की बुनियाद पर टिकी है। गरीब गुरबों के हक और अधिकार की लड़ाई राजद लड़ती है। इसी का प्रतिफल है कि पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को साजिश के तहत फंसाया गया है, लेकिन राजद की आवाज दबने वाली नहीं है। इसका जवाब हम सबों को क्षेत्र की जनता प्रत्याशी की जीत के साथ देना सुनिश्चित करने को तैयार है। उन्होंने आगामी 6 अप्रैल को नामांकन में शामिल होने की अपील की। बैठक को संबोधित करते हुए प्रखंड प्रमुख राजकुमारी देवी ने कहा कि अनुमंडल स्तरीय बैठक में उपस्थित भीड़ यह दर्शाती है कि लोकसभा व विधानसभा चुनाव में राजद काफी सशक्त पार्टी के रूप में उभरेगी और पलामू सहित पूरे झारखंड में तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने महिला से अपील की है कि अपने महिला शक्ति को मजबूत करते हुए पार्टी में जुड़े, ताकि इस लोस चुनाव में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की एक अलग पहचान बने। हुसैनाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष शशि कुमार ने कहा कि इस तरह से क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए एवं भय, भूख व भ्रष्टाचार मिटाने में युवाओं का अहम योगदान होता है। उसी तरह आने वाले चुनाव में युवाओं की भूमिका अहम होनी चाहिए, ताकि केंद्र व राज्य में बैठी पूंजीपतियों की सरकार को करारा जवाब मिल सके। कांग्रेसी नेता हसनैन जैदी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम को एक राजनीतिक बैनर के नीचे आकर के देश व राज्य में पूंजीपतियों की जो सरकार चल रही है, उसे उखाड़ फेंकने की जरूरत है और महागठबंधन धर्म का पालन करने को कहा है। इस मौके पर हुसैनाबाद नगर पंचायत उपाध्यक्ष ग्यासुद्दीन सिद्दीकी, मदन पासवान, मोहम्मद रिजवान, रामजनम सिंह, सुदर्शन पासवान, सुदेश्वर राम, अरविंद पासवान, लखन यादव, डब्बल सिंह, धर्मराज सिंह, यमुना यादव, सरिता देवी, संतोष चौधरी, रवि रंजन सिंह, अर्जुन सिंह, मिथिलेश राम, ब्रिजदेव रजवार, खुर्शीद खान, पांचू रजवार, मोहिउद्दीन अंसारी, विनय सिंह यादव, प्रवक्ता जाकिर अली उर्फ राज अली, गणेश मेहता, भरत पासवान, अशोक यादव, राजेंद्र सिंह, गौतम पटेल, लालू पासवान, श्याम बिहारी पासवान, जमील अहमद, रामाशंकर चौधरी, उदय सोनी, हरिश्चंद्र प्रसाद, राघव देवी, सुनीता देवी, प्रवेश राम, करीम खान, राजेश तांतो, राजेश यादव, उदय यादव के अलावे राजद, कांग्रेस और झाविमो के सैकड़ों कार्यकर्तागण मौजूद थे। रिपोर्ट संजय ओझा की। जपला सीमेंट फैक्ट्री, देवरी का स्तर पर जो भ्रष्टाचार, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, और ये जो सरकार द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के द्वारा जो भूमिहीनों को जमीन दिया गया था, वह जमीन को रसीद नहीं कट रहा है, सरकारी पट्टा नहीं मिल रहा है। इस क्षेत्र में बेरोजगारी है, सिंचाई की प्राप्त सुविधा नहीं हो रही है, बेरोजगारी है। यही हम लोगों का मुख्य मुद्दा होगा इस क्षेत्र का, हुसैनाबाद का। पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें आपकी हार हुई थी, इसका कारण क्या था? कभी कभी अचानक आप देखे होंगे कि ऐसा कुछ प्राकृतिक आपदा आता है कि कभी कभी सब विध्वंस हो जाता है। ठीक उसी टाइप का हुआ था। वो कोई चुनाव नहीं था, चुनाव इस बार है
अबर जनता देश के और राज्य के हर बात को सोची और समझी है। कहीं न कहीं तबरी बार पिछला बार जो है उनके चुनावी जुमले में उन लोगों ने फंसने का काम किया। 5 साल में उनको बढ़िया से देखा और परखा और समझा। इस बार का चुनाव निश्चित जीत है। चुनाव तो उम्मीदवार नहीं जीतता, पलामू लोकसभा नहीं पूरे झारखंड प्रदेश देश की जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है और जुमलेबाजियों को जवाब देने का यह सही और उचित समय आया है। और आप समस्या की बात कर दीजिए तो समस्या के बुनियाद पर झारखंड आज बसा हुआ है और पलामू का तो आप पूछबे मत कीजिए कितना बुरा हाल है। मैं आपको बता दूं, पंचायत प्रतिनिधियों को जिला स्तर पर जो त्रिस्तरीय चुनाव हुआ, पंचायत प्रतिनिधि जो चुने गए, चाहे जिला परिषद हो, प्रमुख हो, पंचायत समिति हो, वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, या पंचायत प्रतिनिधियों को कोई हक अधिकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का काम नहीं किया। मैं आप लोग को आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि अगर पलामू लोकसभा से यहाँ के जनता के आशीर्वाद से जीत करके जाता हूँ तो लोकसभा में मेरा यह पहला क्वेश्चन होगा कि जितने भी राज्य के पंचायत प्रतिनिधि हैं उन सबको 100% हक और अधिकार मिले। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अनुबंध कर्मी जो हैं, चाहे वह पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, यह तमाम लोगों की सरकार जो है सौतेला व्यवहार किया। यह अपने हक अधिकार मांगने जाते हैं तो सरकार इन पर बर्बरतापूर्ण लाठी बरसाती है। यह तो सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि गर्भवती बहनें जो रसोईया थी उनको भी जेल में डालने का काम किया, हमारे पारा शिक्षक बंधुओं को जेल में डालने का काम किया। मैं इस सवाल को लेकर भी लोकसभा में क्वेश्चन उठाने का काम करूंगा और इसकी आवाज़ को मैं बुलंद करूंगा और पारा शिक्षक को भी और जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उनको अस्थायीकरण किया जाए और उनको समान काम का समान वेतन दिया जाए। इसकी मैं लोकसभा में आवाज़ उठाने का काम करूंगा। तीसरा आपको मैं बताना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को 2004 के बाद जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लागू नहीं किया गया, वह पुरानी पेंशन योजना से वंचित हैं। तो सरकार 2 तरह की नीति के साथ नहीं चलता है, एक तरह की नीति होना चाहिए। पेंशन योजना तमाम सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी जो 2004 के बाद बहाल हुए हैं उनको भी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। यह भी लोकसभा का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इसको भी आवाज़ उठाने का काम